अरे सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे दुखी हैं आप, वो समस्या है तो आप कहाँ जा रहे हैं? किसी कसाई के पास जा रहे हैं? आप बलि के बकरे हैं जो आपको कसाई के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है? अरे आपको हमने इतने दिनों से आप बता रहे हैं कि आप स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आइए, नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। अरे हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, क्यों घबरा रहे हो आप? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस समस्या को सुन करके वो अपने हाथ पांव सब खड़े कर देते हैं, हम उस समस्या का भी उपचार करते हैं, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म वो ये कहता है कि जो समस्या पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, वो अपने साथ अपना समाधान लेके उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार जो भी रोग बना है उसका उपचार साथ साथ बनना है। और एक हमने जब पढ़ाई की थी, शिक्षा ले रहे थे स्कूल में, उसके बाद जब तो हायर सेकेंड हम थे 11वीं मतलब, उस समय हमें कहावत सुनने को मिली थी कि भैया जितने डॉक्टर बनते हैं भारत में या एशिया में या दुनिया में, उतने रोग हर साल पैदा होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 10 लाख डॉक्टर बने तो 10 लाख बीमारियाँ, नई बीमारियाँ पैदा होंगी। क्यों? तो नए नए नाम रख देंगे, और वो वैसे ही नाम रखते हैं लंबे चौड़े कि भाई एक सामान्य आदमी तो उसको बोले नहीं, और बोले या सुने तो उसको लगे कि यार पता नहीं कितनी भयंकर बीमारी है। जैसे आप ले लीजिए, कैंसर है, डायबिटीज़ है, मधुमेह के नाम दे दिया, डायबिटीज़ दे दिया, शुगर दे दिया नाम। वास्तविकता तो वो कोई बीमारी नहीं है ना, क्योंकि वो कोई ये तो है नहीं कि भाई आपके संक्रमण से फैल रही है। वो तो आपकी जीवन शैली आधारित बीमारी है कि आपने अपने जीवन शैली को ख़राब कर लिया। ऊट पटांग चीज़ें आप खाते हैं, दारू पीना, मीठ खाना, नॉन वेज अंडे होते हैं लेकिन उनको वेज बता के खाना, नकली पत्ता गोभी, नकली चावल इत्यादि इत्यादि खाना, और फिर ये बीड़ी सिगरेट पीना, रात को सोने का शयन करके समय नहीं है, तो फिर क्या होगा? सही समझे ना बात को? तो भाई हमारा ये कहना है कि आप उनके धक्के मत खाइए, उनके पास मत जाइए। उनके पास तो एक धरण का भी उपचार नहीं है, उनके पास माइग्रेन का उपचार नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, जो बच्चों की बीमारी होती है, जो जिसमें घुटनों से नीचे के पाँव बिल्कुल पतले से रह जाते हैं, जिस कारण से बच्चा ना तो खड़ा हो सकता, खड़ा होने की आपत्ति नहीं, वो चल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, खिसकना ही मुश्किल होता है उसका। तो उस बीमारी के वो सरेंडर करके बैठे हैं। धरण है आपके, तो धरण वो ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना? ऐसे ही बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो जॉन्डिस ठीक नहीं कर सकते, वो आपके टाइफाइड ठीक नहीं कर सकते। तो फिर उनके पास आप क्यों जा रहे हैं? अपना पैसा बर्बाद करने, अपनी काया का सत्यानाश करने? अरे आप डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट लीजिए, हम उत्पाद लीजिए, हमसे उपचार कराइए, पंचकर्म की सुविधा लीजिए, औषधियों के साथ साथ हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपी, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ सबके नाम। रंग पद्धति से उपचार कराएं, चुंबक पद्धति से उपचार कराएं, आप सब तरीके से उपचार कराएं, लेकिन उपचार कराएं। किसी चीज़ को दबाने के लिए नहीं आप जा रहे कि भाई आपको कोई बीमारी हुई तो आपको उन्होंने स्टेरॉइड दे दिया, नशे की चीज़ दे दी कि आपका ध्यान भटक गया। आपके ध्यान उधर से हट गया कि भाई मेरे को कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जैसे जो आप देखते हैं, जब मैचेस होते हैं, मैच खेलते हैं, तो उनको वो समय स्प्रे कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो उस समय उनको वहाँ सुन्न हो जाता है, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता उस जगह का, तो आदमी भूल जाता है कि भाई मेरे को कुछ हुआ है, फिर वो खेलने लग जाता है। लेकिन खेलने के बाद क्या होता है? अरे इनको तो ऐसी इंजरी, मतलब ऐसी चोट से ही अभी 15 दिन आराम करेंगे, अभी 1 महीना आराम करेंगे, इनका ऑपरेशन होगा, वो होगा। और हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन बोलिए, और सिजेरियन प्रसव नहीं, सामान्य प्रसव कराइए, और जीवन भर सुखी रहिए, मस्त रहिए। पथरी निकलवाएं ना कि पित्ताशय निकलवाएं, हर्निया का उपचार कराएं ना कि नकली आपके थैली वाली प्लास्टिक लगवा लें। वो जब आप बताइए, जब असली नहीं चली, जो ईश्वर ने दी है, तो नकली कितने दिन चलेगी? इसी प्रकार अभी केस है हमारे पास है कि साहब घुटने बदलने के लिए बोल दिया। अरे घुटने किस लिए बदलने, और तुम क्या करोगे घुटने बदल के? क्या करोगे घुटने बदलोगे तुम? उसमें आपने क्या करना है? गैप बढ़ाना है, क्योंकि गैप कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज है, यानी जो उसके अंदर एक
स्पंज टाइप लगी हुई है, भगवान ने जो बनाया स्पंज कह लो उसको आप, भगवान प्राकृतिक स्पंज जो है, जिसके कारण दो हड्डियाँ आपस में टकराती नहीं है, तो वो घिस जाता है। तो वो आप नया लगा दोगे तो जब असली नहीं चले तो नकली आपके क्या चलेंगे। और हम ये कहते हैं कि जब आपके असली ख़राब हो रहे तो हम उनको ही ठीक कर देंगे। लोग क्या कहते हैं साहब, डायबिटीज़ की दवाई डायबिटीज़ तो ठीक होती ही नहीं है, जबकि वो कोई रोग नहीं है, लेकिन सो लोग कहते हैं कि वो डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि एलोपैथी वालों ने कहा है। भाई वो तो आपको जीवन भर दवा देते हैं, देते रहते हैं और दबाते रहते हैं आपके, और पता पड़ता है कि डायबिटीज़ तो दबा रहे हैं और आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, आपको आई खराब हो गई है आपकी, और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं। हाँ, बीपी की प्रॉब्लम हो गई और आपके ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उस वजह से आपके पार्किंसन की समस्या हो गई। तो इतनी सारी बीमारियाँ आपको पैदा कर देते हैं आपको शरीर काया में, और आप सोचते हैं अरे हम जिंदा तो हैं, तो आप जिंदा रहने के लिए उनके दवाइयों को खाते हैं। क्यों? वो आपको कई जगह गवर्नमेंट फ्री दे देती है, तो आपको लगता है अरे फ्री में तो उपचार हो रहा है, कर लो। बल्कि वो उपचार नहीं है, वो किसी बीमारी को दबाने का ही एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम आपका उपचार करेंगे और जड़ से उपचार करेंगे। हम पथरी निकालते हैं, पित्ताशय नहीं निकालते। और साथ में ये और कहते हैं कि जब पथरी निकल जाएगी घुल करके तो आपके शरीर में दोबारा पथरी नहीं बनेगी। इतनी तयशुदा बात है कि वो आपके दोबारा नहीं बनेगी, ये निश्चित है। ठीक है ना। मैंने देखे मेरे जान परिचितों में कि किडनी पता पड़ता रहे क्या हुआ, कहाँ गए भाई, तो 2-3 दिन गायब रहा। अरे किडनी का वो उसका ऑपरेशन कराया था, किडनी स्टोन निकलवाए थे। ठीक है साहब, निकल गए, यहाँ निकल गए। फिर वो उसने मेरे से कहा जी ट्रीटमेंट कर दो, मेरा ये मोटा हूँ मैं बहुत, मेरा तुम एक ट्रीटमेंट कर दो। मैंने ठीक है भाई कर देते हैं। मैंने कहा भाई तो कुछ लक्षण तो देखे, तो मैंने कहा तुम्हारी किडनी में समस्या है, तो बोलता नहीं मैंने अभी तो ऑपरेशन करवाया था, अभी क्या समस्या हो रही है। फिर जब उसको मैंने फोर्स किया और जो डाला, तब उसने अपनी RFT करवाई, तब पता पड़ा कि उसके दूसरी किडनी में पथरी है। मतलब कसाई ने क्या किया, जहाँ ज़्यादा समस्या हो रही थी, जब ब्लड थी वहाँ से निकाल दी, दूसरी तरफ की निकाली नहीं कि भाई वो पैसे वाली पार्टी है, रपत्ती है, तो आएगा दोबारा, आएगा जब दोबारा ऑपरेशन कर देंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक केस है हमारे कॉलेज के जूनियर साहब, वो कॉलेज में मेरे जूनियर था, उसके किडनी स्टोन बार बार वो क्या जी भरोसा में तो 5-6 महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं, मेरे दोबारा स्टोन बन जाते हैं। मैंने भैया हमसे उपचार ले लो, निकलेगी, निकलने में समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद पथरी दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि हम उसकी जड़ पे वार करते हैं, हमला आक्रमण करते हैं और उसको दोबारा बनने से रोकते हैं। और आपने सुना होगा कि भाई आजकल क्या, पहले तो चला हम तो हमारे दोस्त के बाद सिजेरियन प्रसव की वो प्रथा चल पड़ी, जबकि किसी ज़माने में सिजेरियन को छोड़ता ही नहीं था। वो कहते हैं ना भाई लाखों में से एक आध कोई प्रकरण होता होगा जिसमें वास्तविकता में कोई समस्या होती होगी कि दाई नहीं करवा पाती है या नहीं हो पाता था प्रसव, तब वो चीर फाड़ करके और प्रसव करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। तो ये प्रसव कराने लगे कि सब आसानी से हो जाता है। अरे भैया तुम एक महिला को 9 महीने प्रताड़ित करते हो, और जब प्रसव का समय होता है, जो आपने डेट दी है भी लगभग ये डेट होगी, तारीख होगी, उससे 2 या 3 दिन पहले आप कहते हो जी आपके तो बच्चा टेढ़ा हो गया या आपके बच्चे के गले में नाल फंस गई है, तब तो आपको सिजेरियन नहीं करवाना पड़ेगा, आपको चीर फाड़ करके नहीं करवाना पड़ेगा। तो उस प्रकरण में भी हम ये कहते हैं कि आप हमें 5 से 7 दिन का समय दीजिए, हम उस समस्या का भी समाधान कर देंगे। अगर बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है तो हम उसको भी निकाल देंगे, बच्चा टेढ़ा है उल्टा है तो कैसा भी आप सीधा कर देंगे, जब उसकी उचित अवस्था है सर नीचे आना चाहिए वो कर देंगे। लेकिन जो दिमाग में लोगों के भूत सवार है, और क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा माफिया है तो उससे तो हम जीत नहीं सकते, तो वो ज़्यादा समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं, तो वो ये कहते हैं जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे पास उदाहरण भी है और हम इसको करके दिखा भी चुके कि हमारे आप उत्पाद लीजिए, 9 महीने हमारे संपर्क में रहिए, कोई टीकाकरण नहीं, कुछ नहीं, कोई आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम इसकी बातें हम कह सकते हैं।
क्योंकि कुछ नहीं होता, वास्तविकता यही है। क्योंकि आप हम लोगों को देख लीजिए और दूसरे जमात वालों को देख लीजिए, वो सवेरे जाती हैं महिलाएं, शाम को बच्चे से वापस लौट जाती हैं। वो 9 महीने धक्के नहीं खाती हैं, न कहीं किसी के धक्के नहीं खाते हैं वो। तो भाई उनके कोई स्पेशल है क्या, विशेष है क्या? तो हमारा यही कहना है कि आप इन पचड़ों से दूर रहें। ऑपरेशन नहीं, सृष्टि निशन कहें। यदि आप सृष्टि से संबंधित जुड़े रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तो आपकी आधी से ज़्यादा रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरी, हमारी कंपनी का नाम है डॉक्टर नेचर वेलनेस। तो हम ये कहते हैं भाई आप बीमार ही क्यों पड़ते हैं, आपको रोग हुए क्यों? आप अपने खान पान को संभालिए, अपनी जीवन शैली को संभालिए। आप हमारे पोषाहार लीजिए, जो संतुलित पोषाहार है वो लीजिए, जिससे आपको बीमारी नहीं हो। हमारी जो कंपनी है उसकी कच्चा माल भी उसका है और कारखाने भी उसके हैं, और जो माल तैयार होने के बाद पैकिंग होती है जिन बोतल्स में, डिब्बियों में, वो भी उन्हीं की हैं। प्लास्टिक ए ग्रेड का मंगाते हैं, उसके दाने से बोतलें डिब्बी ऐसा बनती हैं, फैक्ट्री में ही बनती है। तो एक फैक्ट्री उसके लिए अलग से है और 3 फैक्ट्री अलग से हैं जिनमें। तो हमारा ये कहना है कि आप अपनी बात पे अड़िग रहिए कि हमें 4 बच्चे चाहिए तो चाहिए, और हमें ऑपरेशन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कुछ कैसे भी ऑपरेशन को आपको आवश्यकता नहीं है। आपको मोतियाबिंद हो रही है, आप हमसे संपर्क करिए। इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है ना, भाई सीधे सीधे स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें। आप फ़ोन नंबर लिख लीजिए 8619671997, 8619671997, 63500423114। इंग्लिश में सुन, अंग्रेजी फिरंगी भाषा में सुन लीजिए 6350042314। मेरा नाम है राजेश हिंदुस्तानी और साथ में मेरे हैं नम्रता हिंदुस्तानी। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, पत्र मिलेगा और आपकी समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। आप मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, आइए। आप क्षीण हैं और अपने को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो भी पधारिए। आपके बच्चों को मोबाइल की लत लग रही है, वो छुड़वानी है तो पधारिए। आपके पति को, पत्नी को, किसी को सिगरेट बीड़ी की, दारू की लत लग रही है तो उसके लिए आइए। किसी को और कोई नशा है तो उसके लिए पधारिए। लेकिन संपर्क अवश्य करें और अपनी समस्या का उचित समाधान पाएं। ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे और हम आप लोगों की दुआओं के साथ 7, 8, 9 नवंबर को हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में होंगे। तो यदि कोई समस्या होती है तो आप हमसे वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। और जितनी जल्दी हमारी थेरेपी से दस्त का उपचार हो सकता है, उतनी जल्दी किसी भी थेरेपी से नहीं होता, उतनी किसी भी थेरेपी से नहीं हो सकता। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे कोई और पैथी हो, उससे नहीं हो सकता। बहुत तो हैं मतलब घरेलू नुस्खे, उनसे होता है, लेकिन असर पड़ने में समय लगता है। लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर और रंग पद्धति से उपचार होने में बहुत ही कम, यानी लगभग नगण्य समय लगता है। आप हमसे संपर्क करें, हमारा शुल्क जमा कराएं, हम जैसे कहें वैसे करिए। आपको आधा मिनट, 1 मिनट के अंदर आपके दस्त बंद हो जाएंगे। और अगर खांसी है तो आप वही ऐसे ही करिए जैसा हम कह रहे हैं, आपकी खांसी भी तुरंत बंद हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी पूरी रिपोर्ट, पूरा मेडिकल हिस्ट्री पूरी भेजिए आपकी, आपके पेरेंट्स की, और आपको और कोई समस्या तो वो, ताकि जिससे कि हम आपका पूर्ण उपचार कर सकें। आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, ये अपनी गारंटी है। हो सकता है आपको मेरी शक्ल इस समय सही स्पष्ट नहीं दिख रही होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मैं भूल गया था उसको घुमाना थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अब आपने देख ली होगी शक्ल मेरी।
तो मैं वही हूँ, आपका चिर परिचित राजेश हिंदुस्तानी। ठीक है ना, तो शुभ रात्रि, धन्यवाद, भारत माता की जय।